सेल्स जॉब के जो एम्प्लॉय हैं या किसी भी जॉब के जो एम्प्लॉय हैं उन्हें अपने कुछ चीज़ों में सुधार करना चाहिए, जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जैसे एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को चलाने के लिए तरह तरह की स्ट्रेटेजी अपनाती है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी, एम्प्लॉय का सिलेक्शन, बहुत सारे तरीके, बहुत सारी चीज़ें करती है। उसी तरह से जो एक एम्प्लॉय होता है अपने आप को वो प्रोडक्ट माने और तरह तरह की स्ट्रेटेजी वो अपनाए तो एक शानदार ग्रोथ मिलेगी। स्ट्रेटेजी कैसी? अगर हम अपने आप को एक प्रोडक्ट मानते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो मैं एक प्रोडक्ट हूं और मेरा क्लाइंट कौन है, मुझे किसको बेचना है? कंपनियों को बेचना है मुझे अपने आप को, ताकि मुझे एक अच्छी प्रोफाइल मिले और मुझे एक अच्छी गुड सैलरी मिले। कंपनी क्या देखेंगी मेरे अंदर? कम्युनिकेशन देखेंगी। जिस काम के लिए वो मुझे सेलेक्ट कर रहे हैं उस चीज की स्किल्स और एक्सीलेंट स्किल्स देखेंगी, क्योंकि स्किल्स वाले बहुत सारे बंदे आएंगे इंटरव्यू में। एक्सीलेंट स्किल्स यानी कि अपने काम में महारत हासिल करना, अपने काम में मास्टरी प्राप्त करना। जैसे कि आप सेल्स में हैं तो सेल्स के तो बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे जो एक इंटरव्यू में जाएंगे, लेकिन कंपनी एक से दो को ही सेलेक्ट करती है। तो ऐसा क्या देखती है वो सेल्स के अलावा जिससे वो उनको सेलेक्ट करती है? वो सेल्स में ये देखती है कि इसको सेल्स की बहुत ज्यादा पकड़ है, स्किल्स जो है इसकी सेल्स की वो बहुत स्ट्रांग है, नेटवर्क जो है इसका बहुत स्ट्रांग है। तो हमें अपनी स्किल्स यानी अपने प्रोडक्ट को सुधारने के लिए स्किल्स को डेवलप करना है और नई नई स्किल्स को डेवलप करना है हमेशा समय के अनुसार। इसके अलावा हमें अपनी मार्केटिंग भी करनी है। मार्केटिंग कैसे? जैसे कि जितनी भी वेबसाइट होती हैं ऑनलाइन, नौकरी पोर्टल, वहां पर हमारा रिज्यूमे होना चाहिए और टॉप क्लास का रिज्यूमे होना चाहिए, और हमारे बारे में जो बातें लिखी हो सच के साथ साथ अट्रैक्टिव भी हो। इसके अलावा सोशल मीडिया है, बहुत सारी जॉब साइटों की सोशल मीडिया है, वहां पर आप प्रोफाइल बना सकते हैं, लोगों से कम्युनिकेशन बना सकते हैं, अपने रिज्यूमे वहां सेंड कर सकते हैं। और जब मेल करते हैं रिज्यूमे सेंड करने के लिए तो केवल सिंपल रिज्यूमे अटैच करके मत भेजिए, कुछ लाइनें होनी चाहिए जो सामने वाले को अट्रैक्ट करे। मार्केटिंग स्किल्स बहुत तरीके की होती है, आप अपने आप को कितना मार्केट कर सकते हो ये आपको नए तरीके खोजने हैं और दूसरों से सीख के उस चीज को अपनाना है। तो अगर हम एक कंपनी की तरह सोचेंगे तो हमारी जो ग्रोथ है एक साल में ही डबल से लेके 3 गुना 4 गुना भी हो जाती है। और यकीन ना आए तो अपने अगल बगल के लोगों को कंपेयर करके देख लीजिए, 3 से 4 गुना भी ग्रोथ हो जाती है। पहली ही साल में कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रोल बनता है और वो उसी साल के अंत में एएसएम भी बन जाता है, ऑन रोल। तो बीच के जितने पायदान हैं यानी उसने एक साल में ही वो कवर किए हैं। तो कोई यहां पर निश्चित फॉर्मूला नहीं है कि 3 साल हो जाएंगे तभी आपको नेक्स्ट पोजीशन के लिए, इंटरव्यू के लिए ऑफर आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, यहां लिखित फॉर्मूला कुछ नहीं है। अगर 3 साल 10 साल का फॉर्मूला होता तो 3 साल और 10 साल वाले काफी अच्छे जो एम्प्लॉई हैं वो भी अगली पोजीशन प्राप्त कर चुके होते। तो हमें एक कंपनी की तरह सोचना है कि हमें अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, और यही लोग गलती करते हैं। लोग क्या होता है कि जाते हैं एक कंपनी में, बहुत मुश्किल से एक जॉब मिलती है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी पोजीशन मिल जाती है, फिर थोड़ी बहुत बातें मार्केट में होती रहती हैं कि ये पोजीशन है, अब अगली पोजीशन के लिए कम से कम 2 से 3 साल का अनुभव होने के बाद ही ट्राई करना है। बहुत सारी जमी जमाई बहुत सारी बातें बताने वाले काफी लोग हैं, टिक के काम करो, ये करो, वो करो। लेकिन ये कोई नहीं बताता
कि अगर आप अपनी स्किल्स को 1 महीने में ही डेवलप कर लेते हैं तो आप अगले इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, अगले इंटरव्यू में सेलेक्ट हो सकते हैं। किसी ने रोका नहीं है आपको। फ्रेशर कैंडिडेट डायरेक्ट एएसएम भी बन सकता है, आरएसएम भी बन सकता है, लेकिन वो एबिलिटी, वो एजुकेशन, वो पर्सनैलिटी आपको डेवलप करनी है। अब आप वो कम समय में नहीं कर पाते, आपको ज्यादा टाइम लगता है, तो वो अलग बात है। हमें अपने आप को एक प्रोडक्ट के रूप में लेके चलना चाहिए, तभी हम अपने आप में सुधार कर पाएंगे। हमारे प्रोडक्ट में क्या कमी है, कौन सी स्किल्स नहीं है, कस्टमर क्यों नहीं ले रहा, यानी कंपनी वाले क्यों सेलेक्ट नहीं कर रहे, क्यों ज्यादा कॉल नहीं आ रही इंटरव्यू के लिए, कॉल आ भी रही है तो मैं टेलीफोनिक राउंड में ही क्यों रिजेक्ट हो जा रहा हूं। बहुत सारी चीजें। क्या मेरे में ऐसी कमी है कि मैं बहुत ज्यादा लोगों से नेटवर्किंग नहीं कर पाता हूं, जहां से मुझे जॉब ऑफर आ सकती हैं, तो मुझे करनी चाहिए। वो भी एक स्किल्स है। धीरे धीरे वो डेवलप हुई। कोई धीरे धीरे काम करता है और कोई जल्दी जल्दी काम करता है। तो जो आपकी एबिलिटी है उस अकॉर्डिंग आपको वर्क करना चाहिए, और रिजल्ट तो मिलता ही मिलता है। और जब हम किसी चीज में डूब के उस चीज के बारे में और भी ज्यादा पता लगाते हैं तो हमें बाद में पता चलता है कि जो हम पहले सोचते थे वो चीज नहीं है, जो हमने अब सीखा है वो असली चीज है, और अब जो सीखा है वो भी असली चीज नहीं है। आगे जैसे एक्सपीरियंस होगा, प्रोफाइल बढ़ेगी, टीम और बढ़ेगी, तो आपको और चीजें पता चलेंगी। तब आपको लगेगा कि काश ये सारी नॉलेज मुझे 1 साल में ही हो जाती। लेकिन आज के समय में ये नॉलेज गेन करना, पता लगाना कोई बड़ा काम नहीं है। इतनी सारी वीडियो हैं, इतने सारे सीईओ वीडियो बनाते हैं, बहुत मतलब बहुत सारी चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। और इंटरनेट के अलावा कंपनी रियल में भी नेटवर्किंग करिए, काफ़ी अच्छे लोगों से जुड़िए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तब लगेगा कि एक्चुअल में जो हम सोचते हैं, जो हमारी नॉलेज है, उससे कहीं आगे है नॉलेज।